हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12 एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86। आइए पढ़ें। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। बोल रहा है ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, मतलब ओल्ड रेशियो मालूम। Following items appear in their balance sheet as at 31st March 2018। बोल रहा है 31st मार्च 2018 को ए और बी के बैलेंस शीट में ये सारे आइटम्स अपेयर हो रहे हैं। ए कैपिटल, बी कैपिटल, क्रेडिटर, बैंक बैलेंस, डेटर, मशीन, स्टॉक। इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट कि सर ओल्ड बैलेंस शीट बनाइए जिसमें ए और बी पार्टनर है। अगर मैच कर गया एसेट्स लायबिलिटी बहुत अच्छा, अगर डिफरेंस आया तो हम बताएंगे आपको डिफरेंस क्या लिखना चाहिए। आगे पढ़ो। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 को सी को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में विथ 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना हिस्सा देंगे उसको? 1/6, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये जो 1/6 मिला है वो किससे मिला है? ए और बी से इक्वल मिला। तो सेक्रीफाइस मालूम है ए और बी का इक्वल, तो न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, he bring 20,000 his capital, 18,000 गुडविल इन कैश। नया पार्टनरशिप कैपिटल लाया है 20,000 का और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 18,000 का, जो किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वेयर मेड। 5% प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर, 2% बनाना है 5% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेप्ट ऑन डेटर एंड 2% प्रोविजन बी मेड ऑन डेटर एंड क्रेडिटर फॉर डिस्काउंट। डेटर के ऊपर क्या बनेगा? 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो सर ये तो लॉस है, रीवैल्यूएशन का डेबिट। उसके बाद बोला है कि 2% का डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा डेटर के ऊपर और क्रेडिटर के ऊपर। डेटर के ऊपर प्रोविजन बनेगा तो सर एसेट्स घटेगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट क्योंकि लॉस। और क्रेडिटर के ऊपर जो डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा वो क्या? हम बोले प्रॉफिट, क्योंकि सर क्रेडिटर घटेगा तो लायबिलिटी घटेगा, तो प्रॉफिट। उसके बाद लिखा है 1,000 प्रीपेड, सर एसेट्स है, कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। फिर 5,000 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, ये क्या है? लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। 1480 फॉर अक्रूड इनकम आर टू बी सोन इन दी बुक्स। बोल रहा अक्रूड इनकम, ये क्या है? एसेट्स, कि सर इनकम अक्रू है तो मेरे लिए एसेट्स है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, जिसको बुक्स में दिखाना है। फिर लिखा इन्वेस्टमेंट 6,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक। 6,000 का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड करेंगे, कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्योंकि सर रिकॉर्ड करने से एसेट्स बढ़ जाएगा। ए एंड बी डिसाइड टू हैव देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन सी शेयर। ये क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 3 स्टेप में हम लोग सीखे थे। हाँ सर, क्या क्या था? सर सबसे पहले तो कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, न्यू रेशियो निकाल लेंगे, और जो कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगा उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने से जो कैपिटल बनेगा वो क्या होगा? बैलेंस सीडी। एनी एक्सेस ऑफ कैपिटल वाज टू बी विड्रॉन एंड डेफिसिट टू बी पेड इन कैश। बोल रहा है जो भी कमी या जो भी ज्यादा आएगा उसको किससे एडजस्ट किया जाएगा? कैश से। प्रिपेयर्ड, सोल्यूशन का पार्ट ये है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो 2 ही चीज पूछा है, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, लेकिन वर्किंग बहुत सारा है इसमें। क्या क्या वर्किंग है समझिएगा। पहला वर्किंग ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, दूसरा वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो होगा, तीसरा वर्किंग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन तो हुआ ही है, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सर 3 वर्किंग है, ओल्ड बैलेंस शीट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 3 वर्किंग करना होगा। आओ वर्किंग करें। नंबर पहला वर्किंग यहां लिखेंगे। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 86। वर्किंग क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम, बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2018।
चलिए, कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का, कितना कितना, ए का कैपिटल है 48, बी का कैपिटल है 30, उसके अलावा क्रेडिटर है 15, उसके बाद बैंक है 5, डेटर है 20, मशीन है 36, और स्टॉक है 44। सर दोनों साइड मैच नहीं कर रहा है। हम बोले हाँ, एसेट साइड जोड़ते हैं, कितना आएगा 1,05,000, लेकिन लाइबिलिटी साइड कितना आ रहा है 93,000, कितना डिफरेंस है 12,000। इसका जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर, इसका नाम क्या लिखे, सुनिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में कैपिटल और बैंक दोनों दिया हुआ है। अगर मान लो बैंक नहीं दिया रहता है तो हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर कैश या बैंक, लेकिन बैंक दिया हुआ है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या लिखेंगे, पीएल। सर अगर मान लीजिए यहां कम आता और बैंक दिया रहता पीएल, लेकिन सर मान लो अगर यहां पर डिफरेंस कम आता, एसेट साइड कम होता और बैंक नहीं रहता, तब क्या लिखते हैं, बैंक, तब हम लोग बैंक लिख देते। बात ठीक। तो ये हुआ सर, पीएल निकल गया कितने रुपए का, 12,000 का, पहला वर्किंग खत्म। दूसरा वर्किंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये था पहला। दूसरा वर्किंग क्यों बनाएंगे रीवैल्यूएशन, क्योंकि सर रीवैल्यूएशन के बारे में बात किया है क्वेश्चन, तो बिना रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के पीएल में हम लोग जानते हैं कि सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, सॉरी पार्टनर कैपिटल में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी तो आएगा, तो उसके लिए बनाना होगा। चलो, जैसे लिखा है, पहला प्रोविजन बनेगा डेटर के ऊपर 5% लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनेगा 5%, 1,000, 20,000 का 5%, 5% ऑफ 20,000, 1,000। फिर बोला है डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएंगे डेटर पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना लिखा है 2%। ध्यान दीजिएगा 2% कैसे निकालते हैं, डेटर कितने का है 20, जो प्रोविजन निकाल चुके हैं उसको माइनस करेंगे। सर क्यों करेंगे, आप सोचो 20,000 रुपया किसी आदमी से लेना है, हमको शक है कि वो 1,000 रुपया नहीं देगा, तो उम्मीद कितने का है 19,000 का, कि सर 20,000 बाकी है, शक लग रहा है कि 1,000 नहीं देगा, तो हमको उम्मीद क्या है कि 19 तो मिल जाना चाहिए। हम उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो जो पैसा हमको उससे नहीं मिलेगा, क्या हम उस पर डिस्काउंट देंगे, ऑफकोर्स उस पर थोड़ी देंगे डिस्काउंट। हम बोलेंगे भाई जो पैसा मिल सकता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो 20,000 का डेटर था, 1,000 रुपया शक है कि डूब जाएगा, तो हम बोले सर जो डूब जाएगा उस पर थोड़ी डिस्काउंट देते हैं, जो मिलता है उस पर डिस्काउंट। तो 20,000 में 1,000 घटा दिए, 19,000 जो बचा है उसका 2%, कितना आएगा 380 रुपया। क्रेडिटर पे प्रोविजन, सर ये तो फायदा है कि लाइबिलिटी पे डिस्काउंट मिलेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, उस पे भी 2%। क्रेडिटर कितने का है 15,000, 300 रुपया। आगे बढ़ा जाए, लिखा है प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस 1,000 रुपया। क्या प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है, हां,
तो सर आपका एसेट्स बढ़ जाएगा। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी बन गया। कितने का? 5,000 का। फिर लिखा है अक्रूड इनकम, एसेट्स, कितने रुपए का? 1480 रुपए का। और इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड कर लो, 6,000 रुपए का। चलिए जोड़े और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाले, जो किसको मिलेगा? पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 2:1। चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला जाए। 6, 7, 8, 8,780। 8,780 माइनस 6,380, 2,400 रुपीज का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांट दिए 2:1। 2 वर्किंग खत्म, यहां तक लिखिए। अब क्या निकालना होगा हम लोग को? सर अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हम बोले हाँ चलो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करें। तीसरा काम, कैलकुलेशन ऑफ। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल को एडजस्ट करना है, और हम लोग एडजस्टमेंट कैसे सीखे? 3 स्टेप में। स्टेप 1 न्यू रेशियो, स्टेप 2 कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कैसे निकालते थे? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, और स्टेप 3 सर इसी चीज को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला काम है न्यू रेशियो निकालना। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, जो कि है 2:1। ए का सैक्रिफाइस, सॉरी पहले सी का हिस्सा लिख ले। सी का शेयर दिया हुआ है कितना? 1/6। देख लेते हैं एक बार। सी का हिस्सा 1/6, ए का सैक्रिफाइस। क्वेश्चन में बोला है जो सी को मिला है उसमें ए और बी इक्वल दिया है, मतलब 1/12 ए दिया है और 1/12 बी दिया है। तो सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया 1:1। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ए का ओल्ड रेशियो 2/3, सैक्रिफाइस 1/12, एलसीएम 12, 7/12। बी का ओल्ड रेशियो 1/3, सैक्रिफाइस 1/12, 4 - 1, तो न्यू रेशियो मिल गया। सेवन बाई 12, 3/12, 1/6। तो रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किए, रेशियो निकल गया 732। अब क्या करेंगे? सर कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लीजिए। हम बोले आओ निकाले यहां पे। कैपिटल ऑफ द फर्म, बोलो कैसे निकाले? सर नया पार्टनर का कैपिटल और उसका हिस्सा का रिवर्स कर दीजिए। नया पार्टनर का कैपिटल है 20,000, उसका हिस्सा का रिवर्स, पैसा निकला 1,20,000। स्टेप नंबर अगला, फिर क्या करते थे? सर ये जो कैपिटल निकला है उसको न्यू रेशियो में बांट दीजिए, ए को, बी को और सी को। ये क्या निकल जाएगा? बैलेंस CD। तो 1,20,000 में ए का हिस्सा 7/12, 70,000। 1,20,000 में 3/12, 30,000। 1,20,000 में 2/12, 20,000।
ये क्या निकला है? ये निकला है बैलेंस सीडी करेक्ट कि सर यही है बैलेंस सीडी। जो एडजस्टमेंट करने बोला वो कर लिए। अब आएंगे सोल्यूशन में। ये सारा वर्किंग है, इस सारे वर्किंग को लिखो। हम सबको मिटाएंगे और फिर क्या स्टार्ट करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले इतना बात लिखिए। आइए सोल्यूशन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे सर? दो हिस्सों में, एक बैलेंस शीट और दूसरा इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट से क्या मिलेगा? देखो कैपिटल और प्रॉफिट कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। अगर लॉस मिलता एसेट साइड में तो कहां लिखते हैं? डेबिट में। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो कैपिटल है बीडी, ए का है 48,000, बी का है 30,000। प्रॉफिट जो हम लोग निकाले थे बैलेंसिंग फिगर से 12,000 ओल्ड रेशियो में 2:1। कोई लॉस नहीं है। नीचे का इंफॉर्मेशन 3 बात मिलता है। पहला, नया पार्टनर का कैपिटल और गुडविल। तो बैंक नया पार्टनर कितना कैपिटल दिया? 20,000। गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 इक्वल सैक्रिफाइस किया था। तो सर 18,000 को इक्वल बांट दीजिए, 9,000 9,000। इंफॉर्मेशन में और क्या मिलेगा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। देखो प्रॉफिट 16,000 1600 और 800 बाय रीवैल्यूएशन। ये क्या है? प्रॉफिट 1600 800। तीसरा और क्या मिल सकता है? पार्टनर का ड्राइंग। क्वेश्चन में कोई ड्राइंग नहीं है। आओ निकाले बैलेंस सीडी। ये कौन सा बैलेंस सीडी है? गलत वाला। आइए ऐड करें। 48 प्लस 8 56 प्लस 9,000 प्लस 1,600, ये आएगा 66,600। बी का 34 प्लस 9,800 43,800 और सी का तो खैर 20,000। हम लोग क्या सीखे थे कि सर जो सीडी है वो गलत है क्योंकि एडजस्टमेंट करना था कैपिटल का, तो किए नहीं। इस गलती को सुधारेंगे कैसे? सीडी को बीडी में लाके कि सर ये गलती खत्म। अब हम लोग सही वाला बैलेंस सीडी लिखेंगे जो हम लोग निकाले थे वर्किंग में। सर ये रहा 70 30 20। चलो ए का 70 डेबिट साइड बड़ा है तो बैलेंसिंग फिगर बैंक कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 3,400। बी का क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक है 13,800 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। और सी में दोनों साइड बराबर है। आइए बुक से मैच कराएं, क्या ये मैच कर रहा है? जी हां। ए को कितना पैसा लाना है? 3,400 और बी को ले जाना है 13,800। सॉरी यहां माइनस गलत है, 800। अब ठीक है। तो पहला पार्ट खत्म। अब क्या बनाना है? नया बैलेंस शीट। नया बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो सर ओल्ड बैलेंस शीट का सारा आइटम लिखेंगे एक्सेप्ट कैपिटल और पीएल। क्या क्या नहीं लिखते हैं? कैपिटल, रिजर्व, पीएल और लॉस। तो इस पुराने बैलेंस शीट से कैपिटल और पीएल को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लिख चुके हैं पार्टनर के पास। बाकी सारा एसेट्स लिखेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे जैसे करते थे। पहले इसको लिखिए। चलिए पहला आइटम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? बैंक। पैसा इनर कॉलम में और जगह छोड़ देंगे।
कितना जगह छोड़ेंगे हम, मतलब कम से कम 4 लाइन तो छोड़ दीजिएगा। डेटर 20,000, 2 लाइन इसमें भी छोड़ देंगे। मशीन 36,000 और लास्ट में स्टॉक 44,000। कैपिटल प्रॉफिट नहीं आएगा। क्रेडिटर स्टेप 1 खत्म। फिर क्या करते थे, रीवैल्यूएशन का सारा आइटम बैलेंस शीट में आएगा। क्या नियम था सर? नियम ये था कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में जो आइटम लिखे होते हैं वो लॉस होते हैं, और लॉस कब होता है? जब एसेट्स घटता है और लायबिलिटी बढ़ता है। तो डेबिट साइड में अगर एसेट्स का नाम मिलेगा तो माइनस कर देंगे और लायबिलिटी का नाम मिलेगा तो प्लस कर देंगे। क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट का साइड, कब प्रॉफिट होता है? जब एसेट्स बढ़ता है और लायबिलिटी घटता है। तो क्रेडिट साइड में जो आइटम होगा, अगर वो एसेट्स निकला तो प्लस कर देंगे बैलेंस शीट में, अगर वो लायबिलिटी निकला तो माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। बात ठीक? फिर हम लोग बोलते कि सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा आइटम रीवैल्यूएशन के अंदर मिले जो हमको बैलेंस शीट में किसी एसेट्स या लायबिलिटीज के नाम से नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? डेबिट साइड का वैसा आइटम जो बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा वो सीधा लायबिलिटी बन जाएगा, और क्रेडिट साइड का आइटम जो हमको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। बात समझते हैं? चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर डेटर से माइनस कीजिए, कितना रुपया? 1000। फिर है डिस्काउंट 380 रुपया। सर 2 रिवैल्यूएशन मिल गया, क्या दोनों को जोड़ के कर सकते थे? हाँ, आप कर सकते थे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, यहां पे कहीं भी आउटस्टैंडिंग सैलरी का बात नहीं है सर, सीधा लायबिलिटी बन जाएगा। 5000। क्रेडिट साइड में आइए, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, लायबिलिटी आया है क्रेडिट साइड में, माइनस कीजिए, लायबिलिटी घट गया 300 रुपया। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, यहां पे कहीं नाम है? नहीं, एसेट्स बन गया। अक्रूड इनकम, नाम कहीं नहीं है, एसेट्स बन गया। इन्वेस्टमेंट कहीं पे नाम नहीं है, एसेट्स बन गया। चलिए इसको बाहर कर दे, इन लोग का नाम नहीं मिला है। स्टेप नंबर 3, बैंक। बैंक का ट्रीटमेंट क्या करते थे सर? बैंक का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल था। जो रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट से पहले बना है, उसके डेबिट साइड में बैंक मिलेगा तो माइनस कर देंगे, और क्रेडिट साइड में मिलेगा तो प्लस कर देंगे। हम बोले हाँ, रीवैल्यूएशन के डेबिट क्रेडिट में बैंक तो है नहीं। पार्टनर कैपिटल हम मिटा दिए, आपके कॉपी में है। आओ खोजे बैंक का नाम डेबिट साइड में। सर 13,800 मिला, माइनस कौन निकाल लिया पैसा? बी। 13,800 प्लस क्रेडिट साइड में भी मिला, जो नया पार्टनर आया है उसके नाम से, सी कैपिटल 20,000 प्लस प्रीमियम। क्या प्रीमियम भी कैश में मिलता है? हां, 18,000। और लास्ट में देखिए 3400 रुपया ए का भी है। तो जो माइनस में है उसको माइनस करेंगे, बाकी सबको प्लस करना है। स्टेप नंबर 3 भी खत्म। स्टेप नंबर 4, कैपिटल लिखना है। कौन सा कैपिटल? करेक्ट वाला जो हम लोग बैलेंस सीडी निकाले थे। ए का 70,000, बी का 30,000, सी का 20,000, सब मिला के 1,20,000। चलिए कैश को बाहर करें। 5,000 प्लस में माइनस 13,800 प्लस 38,000 प्लस 3,400, 32,600। चलिए अगर सब कुछ सही होगा तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल।
चलो जोड़ा जाए, 32,600 प्लस 18,620 प्लस 36,000 प्लस 44,000 प्लस 2480 प्लस 6,000, 1,39,700। आओ इधर भी जोड़े, 1,39,700। तो ये मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 86 का भी सॉल्यूशन कर लिए हम लोग, इसको मिटा दिया जाए, इसका काम खत्म। क्या हम लोग चाहते तो बैंक का अकाउंट बना सकते थे? हाँ, बैंक का चाहते तो आप अकाउंट भी बना सकते थे। पैसा जो आया है वो डेबिट में लिख देते और जो पैसा गया है वो क्रेडिट में लिख देते। जो बैलेंस शीट निकलता वो यही आता, 32,600, फिर सीधा बैलेंस शीट में आप बैंक लिख देते। बात ठीक? लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 87, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. A और B पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2 और एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल रिजर्व, कैपिटल टोटल है 1,57,000। एसेट साइड में है बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, ट्रेडमार्क और बिल्डिंग, टोटल है वही 1,57,000। दे एग्री टू एडमिट सी एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर का नाम है सी। सी विल बी गिवन 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को क्या बोला गया? तुमको कितना हिस्सा दिया जाएगा? 2/9। एंड ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर ही शेयर ऑफ कैपिटल इन गुडविल। बोल रहा है गुडविल और कैपिटल दोनों मिला करके पार्टनर सी कितना पैसा दिया है? 50,000। तो क्या इस 50,000 में कैपिटल और गुडविल दोनों इंक्लूड है? हाँ। तो सर आपको उसको दोनों को अलग करना होगा। हम बोले पक्का। क्वेश्चन आपको गुडविल निकालने का तरीका बताएगा, फिर गुडविल हटा देंगे तो अपने आप निकल जाएगा कैपिटल सी का। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। बोल रहा है गुडविल कैसे निकाला जाएगा? 2.5 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2.5 मतलब 2.5। और कैसे निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर दिया हुआ है 40, 40, 55, 65 रिस्पेक्टिवली। फिर लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न विद कैपिटल एम्प्लॉयड 14,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी बता दिया। क्या इसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल? हाँ। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर हाफ गुडविल को विथड्रॉ कर लिए। क्या ये सब सीखे हुए हैं? बिल्कुल। 15% ऑफ जर्नल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज ए प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। बोल रहा है बैलेंस शीट में जो जर्नल रिजर्व है उसका 15% डाउटफुल डेट के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो देखो जर्नल रिजर्व है 10,000, उसका 15% निकालेंगे तो 1,500 रुपया आएगा, 1,500। क्वेश्चन बोला है 15% रिजर्व जो रखा हुआ है उसको छोड़ दिया जाएगा डाउटफुल के लिए, तो बाकी बचा हुआ पैसा वो पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो 10,000 के जर्नल रिजर्व में अगर 15% हटा दिया जाए जो वहीं पे रहेगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? हम बोले सर 10,000 का 15% 1,500 रुपया, तो बचेगा 8,500। वो किसको मिलेगा? ए और बी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ये एक नया बात बोला है कि पूरा जर्नल रिजर्व बांटने से मना कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ जाएगा और हो जाएगा 16,000। पहले कितने का था बैलेंस शीट में? 4,000, हो जाएगा 16। तो सर लायबिलिटी बढ़ रहा है 12,000 से रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। स्टॉक जो है वो 25% से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कोई चीज अपने जगह से ज्यादा है। तो हम बोल रहे हैं सर जो स्टॉक है वो 25% से ओवर वैल्यूड है। तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक हम लोग को दिख रहा है 40,000 का, वो 25% ज्यादा है, हमको कम करना पड़ेगा। तो सर एसेट्स को कम करेंगे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। कैसे कम करेंगे? हम बोले सर जो 40,000 है वो 25% अगर ज्यादा है तो वो 125% के बराबर है। तो 125% बराबर 40,000। हमको कितना निकालना है? 25%। तो सर 40,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 क्या निकल जाएगा हम लोगों का कि सर कितना रुपया घटाना है स्टॉक से। फिर लिखा है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। इस बार बिल्डिंग क्या है? अंडर वैल्यूड है, जितना होना चाहिए उससे कम है। तो सर 25% बढ़ा दीजिए। तो बिल्डिंग अगर 25% कम पे वैल्यू है तो जो बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया हुआ है वो ऑफकोर्स क्या है? 75% के बराबर, क्योंकि वो 25% कम है। तो 75% के बराबर 75,000। निकालना कितना है? 25%। कैसे निकालेंगे?
75,000 अगर 75% के बराबर है तो 25% कितने के बराबर? 75,000 डिवाइडेड बाय 75% इंटू 25%, निकल जाएगा 25%। उसके बाद ट्रेड मार्क बी रिटर्न ऑफ बाय 50%, बोल रहा है ट्रेड मार्क को 50% से घटा दिया जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। पॉइंट नंबर 6, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। चलिए, ओल्ड मालूम न्यू मालूम सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। क्यों निकालना है? गुडविल के लिए। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और बाय विड्रॉइंग कैश एज द केस में बी। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है? हम बोले सर सबसे पहला काम कीजिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम बोले हाँ। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, उसके बाद न्यू रेशियो तो निकला हुआ है, उसके बाद चाहिए होगा हम लोग को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और उसके बाद बैलेंस सीडी निकाल लेंगे क्योंकि न्यू रेशियो मालूम, कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लेंगे तो बांट देंगे ए बी सी को। पहले आते हैं गुडविल के कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो। 40,000, 40,000 प्लस 55,000 प्लस 65,000 कितना हो जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5, कितना आएगा? 90,000। ये गुडविल किसका है? ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का गुडविल है ये। गुडविल ऑफ द फर्म 90,000। इसमें नए पार्टनर सी का हिस्सा कितना? सी शेयर इन गुडविल, सी का हिस्सा है 2/9, 20,000। 50,000 रुपया सी लाया था कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए। अगर गुडविल अकेले 20,000 है तो सी का कैपिटल कितना है? 30,000। सी का कैपिटल, टोटल कैपिटल दिया हुआ है 50, इसमें गुडविल इंक्लूड है, तो सर गुडविल हटा दीजिए, गुडविल तो निकाल ही लिए। तो सर एक काम खत्म, गुडविल 20,000 और कैपिटल 30,000, 50,000 को अलग कर लिए। अब क्या करें? कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस नंबर 2। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर गुडविल जो प्रीमियम वो लाएगा वो सैक्रिफाइस में ही बढ़ता है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, फिर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है ए बी सी का। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। ओल्ड मालूम न्यू मालूम, तो सैक्रिफाइस निकाला जा सकता है। ए का ओल्ड 3/5, ए का न्यू 4/9, एलसीएम 45, 27 - 20, 7/45। बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 3/9, एलसीएम 45, 3/45, तो सैक्रिफाइस रेशियो 7:3।
स्टेप नंबर 2 भी खत्म। पहले आप यहां तक लिखो। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद भी हम लोग को एक पेज का जगह चाहिए होगा कि सर जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा तो वो भी वर्किंग करना होगा। तो ये वाला वर्किंग करने के बाद एक पेज का जगह छोड़ देना। सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? 7:3 दिख रहा होगा कि हाँ सर। अच्छा लिख लो नीचे में, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ AB 7:3। प्रोसेस फिर नीचे कर दे, आप देख पाइएगा। चलिए अब हम लोग इसमें आ जाएंगे रीवैल्यूएशन। चलो शुरू किया जाए रीवैल्यूएशन का बात। पहला क्वेश्चन में लिखा है, कहां से स्टार्ट होगा ये बात? हम बोले पॉइंट नंबर 4 से। सैलरी 4 से 16 हो गया तो लॉस हुआ कितने का? 12,000 का। लायबिलिटी बढ़ रहा है। उसके बाद स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हम लोग को अंडर वैल्यूड करना होगा। स्टॉक कितने रुपए का है? 40,000। तो सर ये 125% के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 25% ओवर वैल्यूड है। हम लोग को 25% कम करना होगा। कितना आएगा? 8,000। उसके बाद बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो सर बिल्डिंग को बढ़ाइए, एसेट्स बढ़ेगा, फायदा। 75,000 का है, वो 25% कम है, मतलब वो 75% के बराबर है। तो 25% निकाल लेंगे, कितना आएगा? 25,000। नेक्स्ट लिखा है ट्रेडमार्क को 50% राइट ऑफ कर देना है। कितना है ट्रेडमार्क? 8,000, उसका 50% 4,000, तो एसेट्स कम हो गया। चलिए क्रेडिट साइड का पैसा अधिक है तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 1,000। किसको मिलेगा? पार्टनर को। ए और बी किस रेशियो में बांटना है? 3:2। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो। पहला काम खत्म। नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे? सबसे पहले बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उससे कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व ये सब लिखेंगे। ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है 50,000, 30,000। उसके बाद जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ है, लेकिन जर्नल रिजर्व में कुछ बातें बोल दी गई हैं। क्या बोला है? 15% जर्नल रिजर्व का मत छूइएगा। तो 10,000 का 15% माइनस कर दीजिए और जो बचेगा वो किस में बटेगा? 3:2 में। तो सर बचेगा 8,500, उसको 3:2 में बांटिए। 5,100, 3,400। कोई लॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। अब नीचे का बात, सिर्फ 3 ही बात मिलता है। पहला, नया पार्टनर कैपिटल लाया। हां लाया, कितना? 30,000। नया पार्टनर प्रीमियम भी लाया होगा 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल। किसको मिलेगा? हम बोले सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3, तो 7:3 के रेशियो में बांट देंगे। 20,000 को बांटिए 7:3 में, 14,000, 6,000। दूसरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 600, 400। ये क्या है? प्रॉफिट। आगे बताओ। उसके बाद स्टेप नंबर 3, सर ड्राइंग मिल सकता है क्या? क्वेश्चन में कहीं बोला है ड्राइंग? हम बोले सर गुडविल को विथड्रॉ किया है, वही है ड्राइंग। टू बैंक। कितना गुडविल? बोला आधा, 14,000 का आधा। ए कितना निकाला? 7। और बी कितना निकाला? 3। और कुछ ड्राइंग के बाद? हम बोले नहीं सर अब कुछ नहीं है, खत्म। क्या निकाल लेंगे? बैलेंस सीडी। क्या ये बैलेंस सीडी सही है? नहीं, ये तो गलत है। पहले गलत निकालेंगे तब जाके हम लोग का सही बैलेंस सीडी आएगा। चलो जोड़ा जाए और देखा जाए। 55,100 प्लस 14,600,
69,700 माइनस 7,000 62,700 33,400 प्लस 6,400 39,800 ये बचा 36,800। फिर हम लोग क्या करते थे, बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी करते थे। जो है 62,700 36,800। अब हम लोग को बैलेंस सीडी निकालना होगा वर्किंग में। आइए अगला वर्किंग नोट, आप जगह छोड़े होंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। क्या करेंगे सर, न्यू रेशियो, वो तो निकला हुआ है, तो न्यू रेशियो के बाद क्या करते थे, कैपिटल ऑफ द फर्म लिखते थे। चलिए कैपिटल ऑफ द फर्म लिखेंगे। थर्ड नंबर, कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल 30,000, रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, तो कैपिटल ऑफ द फर्म निकल गया 1,35,000। स्टेप नंबर 4, सर इस 1,35,000 को न्यू रेशियो में बांट दीजिए और वो हो जाएगा पार्टनर्स का बैलेंस सीडी। तो 1,35,000 उसमें 4/9 60,000, 1,35,000 3/9 45,000। सी का कैपिटल 1,35,000 2/9 30,000। ये क्या निकला, बैलेंस सीडी, तो लिख देते हैं बैलेंस सीडी 60 45 और 30। चलिए बैलेंसिंग फिगर निकालें। ए का क्रेडिट साइड का पैसा अधिक है 62,700, तो जो बचा बैलेंसिंग फिगर। बी का 45 सी का तो खैर दोनों साइड बराबर ही है, तो बी को पैसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। 45 माइनस, तो ये कितना बचेगा 72 नहीं 8200। तो ए 2700 बिजनेस से अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेगा और बी को 8200 एडिशनल कैश लाके देना पड़ेगा। आइए बुक से मैच कराएं कि आप बुक से मैच कर रहा है या नहीं। 87 का सॉल्यूशन, जी हां बुक से तो मैच कर रहा है। अब क्या बनाना है, नया बैलेंस शीट। पहले यहां तक लिखिए, फिर नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए बैलेंस शीट की तरफ चले, पहले पुराना बैलेंस शीट को लिखें। बैंक 5,000, उसके बाद डेटर, बैंक के नीचे 4 लाइन छोड़ दी। डेटर बाहर में कितना है 29,000। स्टॉक 40,000, उसके बाद ट्रेडमार्क 8,000, बिल्डिंग 75,000,
क्रेडिटर 63,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, जर्नल रिजर्व, सर वो तो बट गया, लेकिन 15% तो है। सुनिएगा ध्यान से कि सर जनरल रिजर्व सिर्फ 8,500 बट गया है, तो अभी भी तो 1,500 रुपीज होगा। हम बोले ऑफकोर्स होगा, तो सर उसको लिख दीजिए। हम बोले हाँ आप लिख सकते हो, लेकिन एक और थॉट है कि सर जो बचा है उससे तो हम लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। आप यहां लिखोगे जनरल रिजर्व तो वो ठीक है, लेकिन जनरल रिजर्व के नाम से तो होगा नहीं अब, क्योंकि वो हम किस लिए रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? हम बोले हाँ, लेकिन हम लोग हमेशा प्रोविजन को किससे माइनस कर देते हैं, डेटर से, तो यहां से माइनस कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे अब कि जनरल रिजर्व तो माइनस हो गया ना। जनरल रिजर्व का नाम क्या रख दिए, प्रोविजन 15% जो बचा हुआ था। तो अगर आप यहां लिखोगे तब भी सही है, लेकिन हम बोल रहे सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ज्यादा बेटर लगता है प्रेजेंटेशन वाइज, डेटर से माइनस करके, इसलिए माइनस कर दिया। बात ठीक है, आगे बढ़िए। और क्या है, अब कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 2, रिवैल्यूएशन का सारा आइटम एडजस्ट कराइए। सैलरी लायबिलिटी बढ़ गया, कितने अमाउंट का, 12,000। उसके बाद स्टॉक माइनस कराइए 8,000। ट्रेड मार्क माइनस करिए 4,000। ये मिटाएंगे, अभी काम है हमको। उल्टे साइड में देखिए बिल्डिंग प्लस करिए, जोड़ के बाहर करेंगे। स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3, बैंक कैसे करते थे सर, डेबिट साइड में नाम मिलेगा तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड में मिलेगा तो प्लस कर देंगे, रीवैल्यूएशन नाम नहीं है। पार्टनर कैपिटल डेबिट साइड में मिला माइनस, किसके अंदर, ए के अंदर, कितना 7,000। और किसके अंदर मिला, बी के अंदर मिला, तो सर दोनों का मिला के लिख दीजिए, ए एंड बी 10,000। ए और बी का मिला के एक साथ ही लिख दिए कि सर ए और बी कैपिटल में 10,000। फिर मिला ए के अंदर, फिर से माइनस कीजिए 2,700 डेबिट साइड हो। क्रेडिट साइड 30,000 और 20,000 प्लस सी कैपिटल 30,000 प्लस प्रीमियम 20,000 और सर फिर मिला 8,200 प्लस, देख रहे हैं जगह कम पड़ रहा है, किस नाम से लिखेंगे, बी। जोड़ के बाहर कर देंगे। आइए अब मेरा इसका काम खत्म हो गया, बैलेंस शीट का। अब हम इसको मिटा के बाहर कर सकेंगे। ये आया 4,000 और ये आया 1,00,000। स्टेप नंबर 3 बैंक का खत्म। अब हम लोग स्टेप नंबर 4 कैपिटल। ए का कितना है 60, बी का 45, सी का 30, 1,35,000। क्रेडिटर का नाम नहीं आया, ऐसे ही बाहर करो 63,000। चलिए डेटर का नाम हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग खाली बैंक जोड़ के बाहर करना है और देखना है कि मैच करता है कि नहीं। बैंक शुरू में था 5,000 माइनस 10,000 माइनस 2,700 प्लस 30 और 20 50 प्लस 8,200 50,500। चलो जोड़ा जाए 50,500 27,500 32,000 प्लस 1,04,000 2,14,000। चलो इधर देखा जाए 1,35,000 प्लस 63,000 प्लस 16,000
2,14,000। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 87 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 88। लिखा है अशोक और बीजू पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 के रेशियो में। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, एसेट्स में डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीन है। टोटल है 5,20,000। ऑन 1 April 2018 Chandra was admitted to the firm on the following terms. Chandra would provide 1 lakh as capital and pay 20,000 as goodwill for his 1/3 share in the profit. तो नया पार्टनर का नाम है चंद्रा, वो कैपिटल देगा 1 लाख, गुडविल देगा 20,000 कैश में और उसका हिस्सा कितना है 1/3। अशोक, बीजू, चंद्रा वुड शेयर प्रॉफिट इक्वली। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। आगे लिखा है मशीनरी वुड बी रिड्यूस बाय 10% एंड 5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट। स्टॉक वुड बी वैल्यू 2,49,400। ये पूरा पॉइंट किसका है, रिवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर वुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ चंद्रा कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और टेकिंग आउट कैश। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। जर्नल एंट्री, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है नया। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। ओल्ड दिया हुआ है किसका, पार्टनर का नाम है अशोक और बीजू, तो शॉर्ट में लिख ले रहे हैं ए और बी। और न्यू रेशियो दिया हुआ है अशोक, बीजू, चंद्रा, ए बी सी। ये है इक्वल। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला, ओल्ड में से क्या माइनस कर दीजिए, न्यू। तो ए का ओल्ड 3/4, ए का न्यू 1/3, एलसीएम 12। ये क्या है, सैक्रिफाइस। बीजू का ओल्ड, न्यू, बीजू को गेन हुआ है। क्या हम लोग ये सीखे कि सर जो पार्टनर को गेन होगा उसको भी गुडविल में हिस्सा लाके देना होगा, लेकिन वो कैपिटल से देगा, कैश से नहीं। हाँ, तो आइए, गुडविल दिया हुआ है किसका, गुडविल दिया हुआ है 20,000 चंद्रू का, चंद्रा का। तो सी शेयर दिया हुआ है कितना, 20,000। और सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 1/3। अब क्या हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालने सिखाए हैं, हां, गुडविल ऑफ द फर्म। ओल्ड जो नया पार्टनर गुडविल लाया है वो पैसा इनटू नया पार्टनर के शेयर का रिवर्स। इस ऐसा कई सारा क्वेश्चन भी बनाए हैं जिसमें ओल्ड पार्टनर को गेन होता था तो हम लोग कैपिटल की फॉर्म निकालते थे। अब जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसका हिस्सा, कितना गेन हुआ है, 1/12। तो बीजू को कैपिटल में से गुडविल का पैसा देना पड़ेगा 5,000। तो बीजू कितना कैपिटल, कितना गुडविल देगा, 5,000। लेकिन वो कैश में नहीं देता है ओल्ड पार्टनर, वो अपने कैपिटल से क्या कराता है, कटवा लेता है। वो बोलता है भाई मेरे कैपिटल से काट लेना। बात ठीक, ये बात भी हो गया। स्टेप नंबर 2 कि सर पहला काम खत्म और दूसरा काम भी खत्म कि जो पुराना पार्टनर गेन हुआ है वो भी क्या देगा, गुडविल में पैसा देगा क्योंकि उसको गेन हुआ था। तीसरा काम कैपिटल ऑफ दिस फर्म निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ
चंद्रा कैपिटल। सर ये क्या, वही कैपिटल फॉर्म निकाल रहे हैं। कैसे निकालना होता था सर, नया पार्टनर का कैपिटल लिखिए, हम बोले ठीक, और उसका शेयर को रिवर्स कर दीजिए, तो कैपिटल ऑफ दिस फर्म निकल गया 3 लाख। चौथा काम, जो कैपिटल ऑफ दिस फर्म निकला है उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ए का कैपिटल नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1 लाख, बी का भी सेम और सी का भी सेम, सबका 1 लाख। तो ए बी सी ये भी हो गया। इतना काम हम लोग को वर्किंग में पहले करना था। अब किस में आएंगे, जर्नल एंट्री में, उसके बाद पार्टनर कैपिटल में और फिर बैलेंस शीट में। क्या हम लोग सारा जर्नल एंट्री कर पाएंगे, हम बोले सारा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर से बैंक निकलेगा उसका एंट्री नहीं हो पाएगा, बाकी सभी का एंट्री हम लोग कर लेंगे। तो जो एंट्री छूट रहा होगा उसके लिए 6-7 लाइन छोड़ देंगे और फिर पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। जब पार्टनर कैपिटल बना लेंगे तो वहां से जब खत्म होगा तो वहां से बैलेंसिंग फिगर से जो बैंक आएगा फिर उसका एंट्री करना पड़ेगा। लिखिए इसको पहले। चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री किसे करते हैं, बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट कोई लॉस है नहीं, तो सर बैलेंस शीट में कुछ नहीं है तो बैलेंस शीट से कोई एंट्री नहीं होगा। इंफॉर्मेशन, नया पार्टनर कैपिटल लाया और गुडविल लाया, पहला एंट्री। बैलेंस शीट में बैंक है कि कुछ नहीं, चलिए तो बैंक लिखेंगे हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट। 2, नया पार्टनर कैपिटल लाके दिया 1 लाख और नया पार्टनर प्रीमियम भी दिया 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में आया 1,20,000। बी, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। दूसरा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डेट भी दे सकते हैं इसका, कितना, 1 अप्रैल 18, उसका पहला एंट्री। प्रीमियम किसको मिल जाएगा, सेक्रीफाइस। कौन किया है सेक्रीफाइस, सिर्फ ए। $20,000। क्या बी को भी देना पड़ेगा, हाँ, तो बी अपने कैपिटल से पैसा कटवा लेगा 5,000, ये हम लोग निकाले हैं। 2, ए कैपिटल, ए को 25,000 रुपया मिल गया। बी, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड बी शेयर इन गुडविल ट्रांसफर टू ए कैपिटल। तो सर पहला बात खत्म। सेकेंड, रीवैल्यूएशन का बात बोल रहा है, मशीन घट जाएगा 10%, प्रोविजन बनाना है 5%, तो एक साथ लिख लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मशीन कितना घटेगा बोला है 10%, मशीन है 60,000 का, उसका 10% 6,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, तो लॉस हुआ 11,000 का, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज कर गया। बीइंग
डिक्रीज। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू 249,400 हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितने का है, 2,20,000 हो जाएगा 2,49,400 का। सर बढ़ गया 29,400। स्टॉक अकाउंट डेबिट फायदा 2 रीवैल्यूएशन कितना इंक्रीज हो गया 29,400। being stock increased। नेक्स्ट अगला आइटम, सर अगला तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, वो तो जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब मालूम चलेगा। तो क्या करना होगा सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लीजिए। लॉस हुआ है 11 का, प्रॉफिट हुआ है 29,400 का, तो नेट में प्रॉफिट है 18,400। तो देखिए 18,400 का प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर को। एंट्री बोलो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, पार्टनर को दे देंगे तो बिजनेस से प्रॉफिट खत्म, तो प्रॉफिट खत्म हो गया, डेबिट कर दिए। 2A 2B अशोक और बीजू किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो 3:1। 18,400 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। $13,800 $4,600। बी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक, उसके बाद और कुछ, हम बोले नहीं और कुछ तो नहीं है, गुडविल तो विड्रॉ नहीं किया है पार्टनर। अब इसके नीचे कम से कम 6 लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सर जब एडजस्टमेंट होगा तो नया बैलेंस सीडी लिखने से बैलेंसिंग फिगर आता है, तो उसके लिए हम लोग को कम से कम 6-7 लाइन छोड़ना चाहिए। 2 एंट्री और आ सकता है अभी, तो उतना जगह छोड़ के 6 से 8 लाइन छोड़ दो। उसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखिए। चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट शुरू करें। सबसे पहले बैलेंस शीट का क्या आएगा, सिर्फ कैपिटल है तो कैपिटल लिख दो। कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई लॉस नहीं है। कैपिटल 1,50,000 और 1,00,000। उसके बाद इंफॉर्मेशन, नया पार्टनर कैपिटल दिया, क्या क्या मिलता है, कैपिटल एंड गुडविल। तो नया पार्टनर कैपिटल दिया बाय बैंक। नया पार्टनर प्रीमियम दिया जो सिर्फ अशोक को मिलेगा क्योंकि वही सेक्रीफाइस किया था। प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। क्या जो बीजू है उसको भी देना पड़ेगा गुडविल का पैसा, हां, नाम लिखेंगे बीजू का। और पैसा किसको मिलेगा, अशोक को। उसके बाद अशोक का नाम लिखेंगे और पैसा किससे काटना है, बीजू से। ये भी हो गया। उसके बाद रीवैल्यूएशन मिलेगा, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आओ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 13,800 और 4,600। और कुछ तो है नहीं, चलो नहीं है तो आगे बढ़े और क्या निकाल लें, बैलेंस सीडी। क्या ये गलत बैलेंस सीडी है, हां, जोड़ा जाए 1,75,000 प्लस 13 1,88,800। ये था 1,00,000। 1,04,600 बैलेंस सीडी।
चंद्रा का 1,00,000, ये हो जाएगा 99,600। $188,800। अब हम लोग क्या करेंगे सर, सीडी को बीडी करेंगे। आओ स्क्रीन को थोड़ा नीचे करें ताकि आप देख पाएं। बीडी 188,800, 99,600, 1,00,000। क्या हम लोग बैलेंस सीडी निकाले थे? देखो वर्किंग, जो फोर्थ वर्किंग था तीनों का कितना आया था? 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। तो चलिए सबसे पहले अशोक का क्रेडिट साइड का पैसा अधिक है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में 88,800। तो अशोक को इतना पैसा निकालना पड़ेगा अपना कैपिटल 1,00,000 करने के लिए, 88,800। बीजू और चंद्रा, बीजू को तो 400 लाके देना पड़ेगा बिजनेस में, तब जाके उसका 1,00,000 होगा। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, देखिए बुक में आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बोले थे कि सर जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बैंक का पैसा बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, उसका एंट्री होगा। बीजू पैसा लाने का एंट्री करेगा, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीजू कैपिटल। और अशोक पैसा निकालने का एंट्री करेगा, क्या एंट्री होगा? हम बोले सर अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, दो एंट्री हम लोग करना है, हम लोग जगह छोड़े थे। आइए शुरू करें। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर दे ताकि आप देख सके। एंट्री नंबर 6, अशोक पैसा निकालेगा, तो अशोक कैपिटल डेबिट कितना? 88,800 टू बैंक, 88,800 बीइंग एक्सेस अमाउंट withdrawn by अशोक। और बीजू को 400 लाना पड़ेगा, तो एंट्री नंबर 7 यहीं पे लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीजू कैपिटल बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जैसा कि हम बोले थे कि आपको 6 से 8 लाइन छोड़ना चाहिए, तो आपको वो एंट्री हो जाएगा। दो एंट्री हम लोग कर लिए। इसी के साथ हम लोग का पार्टनर कैपिटल और जर्नल एंट्री दोनों खत्म हो गया। अब क्या बनाना होगा हम लोग को? बैलेंस शीट। पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए नया बैलेंस शीट बनाए पुराना बैलेंस शीट को देख के। पहले डेटर अमाउंट है 2,00,000। नेक्स्ट स्टॉक अमाउंट है 2,20,000। फर्नीचर 40। मशीन 60। क्रेडिटर 1,20,000। बैंक ओडी 1,50,000। स्टेप नंबर 2, रीवैल्यूएशन का सारा काम कीजिए। क्या क्या काम होगा? मशीन घटा था 6,000, और डेटर घटा था 5,000 से।
स्टॉक बढ़ा था कितना 29,400 से। देखिए जर्नल एंट्री किए भी हैं आप। फर्नीचर का नाम नहीं है तो वो ऐसे ही बाहर हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 बैंक का बात। सर बैंक तो लाइबिलिटी में लिखे हुए हैं। बोले हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब मेरा पैसा नेगेटिव चल रहा है बैंक में, हम बैंक में जितना जमा नहीं किए उससे अधिक निकाल लिए हैं इसलिए लाइबिलिटी। तो हम बोले सर सेम काम वही। हम बोले हाँ डेबिट साइड नाम आएगा तो हम लोग तो एंट्री किए, एंट्री देख के बैंक मिल जाएगा। बैंक क्या है? हम बोले एसेट्स। डेबिट होगा तो क्या करेंगे? हम बोले सर डेबिट होगा तो वो एसेट्स बनेगा और क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी बनेगा। आप सोचना ध्यान से, ये है नेगेटिव, ये माइनस में है पैसा, तो हम इसको कहां लिख दिए हैं? लाइबिलिटी में। तो हम बोले सर जो चीज एसेट्स में होता है उसको आप लाइबिलिटी में क्यों लिखे? हम बोले क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी हो गया, ओवरड्रॉन हो गया, बैंक में जितना जमा नहीं किया उससे अधिक पैसा निकाल लिए, तो जो एसेट्स था वो किसमें कन्वर्ट कर गया? लाइबिलिटी में। अब मेरे पास नया पार्टनर 1,00,000 रुपया दिया तो आप एंट्री भी किए पहला बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। तो हम बोले सर जमा हो गया बैंक में, बैंक को हमसे 1,50,000 लेना है, हम बैंक में जमा किए क्या? हम बोले सर कैपिटल। तो बैंक बोला भाई 1,50,000 बाकी है, 1,00,000 खत्म। फिर हम बोले प्रीमियम भी लो। और अब बोले सर उसके बाद एक और पार्टनर जो है बीजू, वो भी तो कैपिटल दिया, कितने रुपए का? 400। बैंक बोला भाई सब घटा देंगे उसके बाद भी तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारा जो पैसा है वो इससे अधिक नहीं है। हम बोले सर रुकिए, बैंक से ओवरड्रॉन फिर हो गया कितना? 88,800। सर ये वाला बात नहीं समझ में आया। हम बोले कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से, हम बैंक का बात यहां समझा रहे हैं। मेरे पास बैंक का लाइबिलिटी है बीडी, कितने का? 1,50,000। बैंक में जमा हुआ सी का कैपिटल कितना? 1,00,000। वो प्रीमियम भी दिया 20,000। फिर बीजू 400 रुपया दिया और जो पार्टनर ए है उसको पेमेंट किए 88,800। मेरे पास लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो मेरे पास क्या बचेगा नेट में? लाइबिलिटी। वही किए हैं कि जो जो पैसा का आउटफ्लो है वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया और जो जो पैसा आया उससे वो लाइबिलिटी कम हो गया। आप बात समझ रहे हैं? बैंक से मेरा बकाया है 1,50,000, बैंक हमसे 1,50,000 मांग रही है, हम बोले लो 1,20,400 रुपया ले लो, तो लाइबिलिटी घटा इसलिए माइनस कर दिए। फिर हम बैंक के पास फिर से गए, हम बोले बैंक हमको ए को पेमेंट करना है 88,800। तो बैंक बोला और पैसा ले लो, तो बैंक से हम और पैसा लिए, लाइबिलिटी बढ़ गया, इसलिए तो क्या किया हम लोग? प्लस किए। चलिए प्लस माइनस करें और बाहर करें कि सर 1,50,000 माइनस इतना प्लस इतना कितना आएगा वो देखिए। ये आएगा 1,30,000, 1,18,800 नहीं 400। क्रेडिटर का नाम नहीं मिला, बाहर कर दीजिए। और लास्ट स्टेप कैपिटल, ए का, बी का, सी का, तीनों का 1,00,000 है। बैलेंस डी, चलिए जोड़ा जाए 3 और 2 5,38,400। आइए देखें बैलेंस शीट जी 5,38,400 इधर भी जोड़े 1,95, 2,94, 40, 54, ये भी उतना ही आएगा। 5,38,400 रुपीज। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है कि सर ये वाला कैसे कर रहे हैं आप, तो आप क्या बना लीजिए बैंक अकाउंट, मेरे पास लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी, फिर पैसा जहां जहां से आया और पैसा गया रिकॉर्ड किए, तो बैलेंस सीडी इधर आ गया, टू बैलेंस सीडी 1,18,800।
क्योंकि बैलेंस सीडी डेबिट साइड आया तो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। जैसे कैपिटल आता था डेबिट साइड में, सीडी तो लाइबिलिटी बनता था। बैंक का ही पैसा कहां पे आया है, हम बोले सर डेबिट साइड में सीडी आया है तो लाइबिलिटी बन गया हम लोग के लिए। तो उसी को लिखे 400। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 88 का सोल्यूशन। लिखिए